वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कराची गवर्नर हाउस में कारोबारी बरादरी और ताजरों के वक्त ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कराची गवर्नर हाउस में कारोबारी बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस मौका पर मौजूद थे। वफ्द ने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खुलूस से इनकार नहीं, हम उनसे पुरुम्मीद हैं। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, गैस और बिजली की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। वफ्द ने कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत में किलीदी किरदार अदा कर रही है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कारोबारी तबके को दरपेश मुश्किलात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत कारोबारी तबके के ताउन से मुआशी तरक्की के विजन को यकीनी बनाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि बारिश से दरपेश मुश्किलात और शहर के दीगर मसाइल के हल के लिए कराची पैकेज अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहर में जदीद सहूलियात की फरहमी, मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील वक्त की अहम जरूरत है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, तरक्की के लिए विफाक भरपूर ताउन जारी रखेगा। इस मौका पर गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत ताजरों को दरपेश मुश्किलात से आगाह है, सनती इलाकों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची पैकेज में शफाफियत और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के हवाले से मुजवज़ा SME पॉलिसी 2020 पेश की गई है। इजलास में वज़ीर बराए सनत मोहम्मद हमाद अजहर, वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBI, मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरी साहिबान और दीगर सीनियर अफसरान भी शामिल थे। इजलास में वज़ीर आज़म को छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के हवाले से मुजवज़ा SME पॉलिसी 2020 पेश की गई। वज़ीर आज़म को मुजवज़ा पॉलिसी के खतोहाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पॉलिसी इक़दाम के जरिए SME शोबे के फरोग और मईशत में SMEs के किरदार को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात की निशानदेही भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास का खिताब करते हुए कहा कि SMEs मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और फरोग में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमल का इआदा किया कि SMEs के फरोग के लिए न सिर्फ तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी बल्कि तमाम मुमकिन मराहत फराहम की जाएंगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत सनत और पैदावार को आइंदा 2 हफ्तों में काबिल अमल रोड मैप की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। सिविल सर्विस इस्लाहात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट ग्रुप के अफसरान और तरक्की के बेहतर मौके फराहम करने के ज़मन में मजीद पोस्टें देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिविल सर्विस इस्लाहात के हवाले से सेक्रेटेरिएट ग्रुप को मज़ीद पोस्टें देने का फैसला किया है। ज्यादा पोस्टें में असर आने से सेक्रेटेरिएट ग्रुप अफसरान को तरक्की पाने के ज्यादा मौके में असर आएंगे। इस हवाले से ग्रेड 21 के मज़ीद 15, ग्रेड 20 की 29 और ग्रेड 19 की 44 पोस्टों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। 2015 से सेक्रेटेरिएट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफसरान की तरक्कियों का अमल जमूद का शिकार था। इस फैसले से इस ग्रुप के अफसरान को तरक्की के बेहतर मौके में असर आएंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में PCS और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान की शमूलियत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका क़वायद काबीना के सामने पेश करने और मंजूर कराने की हिदायत की। सूबाई सर्विस से ताल्लुक रखने वाले अफसरान की आल पाकिस्तान सर्विस में शमूलियत की राह आसान बनाने के अमल से विफाक मज़ीद मजबूत होगा और ऐसे अफसरान को मुल्क भर में खिदमत सर अंजाम देने का मौका मैसर आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि SCO के अपने क़याम के 20 साल मुकम्मल करने के मौका पर हम इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देकर दरपेश बहरान को एक नए इम्कान में बदल सकते हैं ताकि SCO की हकीकी सलाहियत खुलकर सामने आए। मज़ीद क्या कहते हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर ख़ारजा की समिट से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से इशूज़ को हाईलाइट किया और कहा कि मुफस्सिल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया ने कोविड के चैलेंज को फेस किया है, पाकिस्तान इस चैलेंज से अच्छी तरह से निपटा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन हालात में कहा कि गरीब मुल्कों के लिए तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों में सहूलत दी जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो साइंसदान हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको खरीद तस्लीम पेश करते हैं, दुनिया भर के साइंसदानों और डॉक्टरों को खरीद तस्लीम पेश करते हैं जिन्होंने इस कोविड की सूरत हाल में अच्छे तरीके से इलाज किया।
ने कहा कि हम चाहते हैं कि सलामती कौशली करारदादों पर ईमानदारी से अमल दरामद किया जाए। अफगानिस्तान के मसले के हवाले से हम चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात जल्द से शुरू हों। हमने अफगान अमल के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अफगान अमेरिका जो मायदा हुआ है उस पर भी जो है अमल दरामद होना चाहिए और अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते में अमन आएगा। और हम SCO के आज अजीम शान इज्तिमा को आप सबको खैर तस्लीम पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तफसीलात से आगाह करने के लिए। मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सराजुद्दीन के साथ मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा नोयत पर इजहार इत्मीनान करते हुए उसे मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर SCO समेत दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुक्ता नज़र में ममासलत का पाया जाना खुशाइंद है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तजारत, सरमायाकारी, सनत और हरफत, ज़राअत और सेहत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से की जाने वाली काविशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना मुसालिहाना किरदार खुलूस नियत से अदा करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम बख्त के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त पर गलत बयानी और असासाजात छुपाने के इल्जाम पर नोटिस जारी। कमीशन ने समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम बख्त के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार एहसन आबिद एडवोकेट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। रहीम यार खान से एहसन आबिद एडवोकेट ने खुसरो बख्तियार और उनके भाई की नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त पर गलत बयानी और असासाजात छुपाने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवान बख्त को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह का इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बल्दियाती इदारों को बेहतर बनाने का तरक्की को आवाम की दहलीज तक ले जाएंगे और नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मैनेजमेंट फंड्स बहाल कर दिए हैं। इन फंड्स की तकसीम मुनसिफाना होगी। पंजाब के हर शहर और गांव में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। लोकल गवर्नमेंट्स के फंड्स को अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि बल्दियाती इदारे अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करने में कोताही न करें। छोटे बड़े शहरों में तसलसल के साथ सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। गलियों, मोहल्लों, बाजारों को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाए। बल्दियाती इदारों को सफाई के लिए बेहतरीन और जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कहा कि बारिश के पानी के बरवक्त निकास को यकीनी बनाने के लिए ड्रेन नालों की सफाई में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने इजलास के शुरका को बल्दियाती इदारों के अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। नौजवानों के अमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पहले मरहले में 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। बुध की सपहर रावलपिंडी में चेक तकसीम करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को तरबियत फराहम और हुनरमंद अफराद को रोजगार फराहम करना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में 1 अरब रुपए से जायद की तकसीम में अहलियत और शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा रवां माह की 15 तारीख से तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के बाद 50,000 नौजवानों को तालीमी और तरबियती मराकज में तरबियत दी जाएगी। और यहाँ आपको बताते चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। समाअत की कार्रवाई के बारे में आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, समाअत से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس میں دائر کردہ درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسپیشل بینچ جو کہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ ہے، اس نے سماعت کی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے خواجہ حارث وکیل ان کے عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے ابتدائی طور پر عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ نواز شریف کو دوسری عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کیس پر کیا اثر ہوگا، جس پر خواجہ حارث نے ان کو بتایا کہ اس کا ان کے اشتہاری قرار دینے کا اس کیس پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا، جس پر عدالت نے پرویز مشرف کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا کہ پرویز مشرف کے فیصلے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جو کسی دوسری عدالت سے اشتہاری قرار دے دیا جائے تو اس کو کسی دوسری عدالت میں سنا نہیں جا سکتا، جس پر کافی دیر یہ دلائل کا سلسلہ جاری رہا، چلتا رہا، لیکن خواجہ حارث کی جانب سے کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں پیش کیے گئے۔ ان کی جانب سے استدعا کی گئی آج دوران سماعت کے نواز شریف کو پیش ہونے اور ان کے جو سماعت کے لیے مزید وقت دیا جائے، تو جس پر عدالت نے ان کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ نواز شریف کے جو تمام تر ریکارڈز پیش کیے گئے ہیں اور تمام تر جو تفصیلات عدالت کو بتائی گئی ہیں ان پر مزید جو ہے دلائل دیں، مزید بریف کریں عدالت کو اس حوالے سے، اور اس کی جو سماعت ہے وہ 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 15 ستمبر تک کی مہلت نواز شریف کو دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ جذبہ حب الوطنی کو عملی طور پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو قلم اور کتاب سے رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ تفصیلات شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ 2 روزہ پیغام پاکستان کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری، ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ڈاکٹر یاسین معصوم زئی، جامعۃ الرشید کراچی کے محتمم مفتی عبدالرحیم سمیت طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے کہ طالب علم مستقبل کے معمار ہے اور ان کا مستقبل روشن ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے جامعات میں تحقیق ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کو فروغ دینے والا دین ہے اور اس کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہم نے پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا ہے، اللہ ہمیں پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کی ہمت دے۔ کانفرنس کے شرکاء کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ موجودہ حالت پر قابو پانے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ طلباء جب تک تمام واقعات کو جوڑیں گے نہیں، مشکلات کا حل ناممکن ہے۔ اس طرح کی تقریبات طلباء کے لیے روشن کرن کی مانند ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم وہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اگلے 5 سالوں میں کیا منصوبہ بندی کریں گے جس کے تحت ہم سوسائٹی میں امن، رواداری اور اخوت کی جو میسیجز ہیں اس کو پروموٹ کر سکیں۔ یہ شروعات ہے اس میسیج کی، اس پیغام کی جو کووڈ کے بعد جو چیلنجز تھے ان سے نپٹنے کے لیے، کہ کس طریقے سے اب دوبارہ ایکٹیویٹیز ہوں گی یونیورسٹیز میں، کس طریقے سے پیس کی طرف ہم لوگ راغب ہوں گے۔ جو ہمارے اندر جو اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر، جو سیکٹیرینزم ہے مسلمانوں کے اندر، اصل میں انہی ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا اس کانفرنس کا مقصد ہے۔ پیغام پاکستان کانفرنس سے اگر ایک طرف طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو دوسری جانب کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ غیر نصابی سرگرمی میں شرکت کا موقع بھی ملا۔ پیغام پاکستان کانفرنس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ یقیناً اس طرح کے سیمینار کا مستقبل میں بھی انعقاد لازمی ہے۔ کیمرہ مین عطاء الرحمان کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وفاق کے وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ بلاول نے سیلاب متاثرین کی حالت زار کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرایا۔ یہ رویہ بلاول کی ناپختگی اور پیپلز پارٹی کی نااہلی ظاہر کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی 12 سال سے سندھ میں لوٹ مار کرتی آ رہی ہے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان۔ یہ سندھ کے عوام کو بے وقوف بنانے کا نعرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور پوتے نے سندھ کو کرپشن اور گندگی کا ہوس بنا ڈالا۔ سندھ کے لوگوں کی ترقی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور پوتے نے کچھ نہیں کیا۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ بھٹو کے سماجی فلاحی ایجنڈے سے مماثل ایجنڈے پر تو تحریک انصاف عمل پیرا ہے۔ بھٹو زندہ نہیں لیکن شرمندہ ضرور ہے۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر متسوڈا کونینو ری کی وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کی 2 طرفہ معاملات زیر بحث آئے۔ ملاقات میں کن امور پر بات ہوئی، جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان مغل سے۔ جی عثمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر متسوڈا کونینو ری کی وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے 2 طرفہ معاملات زیر بحث آئے۔ ملاقات میں کن امور پر بات ہوئی، اپنے نمائندے عثمان مغل سے جانتے ہیں۔ جی عثمان مغل، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔
जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में जापान के सफीर हैं, उनके वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान से जो वो मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दो तरफा जो मामलात थे वो ज़ेर बहस हैं और सिविल एविएशन के हवाले से जापान की तरफ से टेक्निकल और दीगर जो सहूलियात थी उसकी फराहमी पर जो वो वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से जो वो शुक्रिया भी अदा किया गया और दोनों ने जापान और पाकिस्तान के दरमियान फ्लाइट की तादाद में इजाफे पर जो वो इत्फाक करते हुए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए इकदाम तेज करने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई है। और जापानी सफीर की जानिब से जो कराची में पीआईए का जो त्यारा हादसा था उस पर जो वो अफसोस का इजहार भी किया गया, जबकि वफाकी वजीर और जापानी वजीर के जो जापानी जो सफीर थे उनके तरफ जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के जो दोस्ताना जो ताल्लुकात थे उसको मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने पर जो वो इत्फाक भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी चेयरमैन की बजाय एनजीओ सरबराह लग रहे हैं। पीटीआई कारकुन खुरमशेर जमान कहते हैं कि 18वीं तरमीम का भाषण देने वाले फर्जिंदे जरदारी टेंट और राशन की भी हैसियत नहीं रखते। खुरमशेर जमान का कहना है कि बिलावल ने सिंध की आवाम के करोड़ों रुपए दौरे पर जाया किए। बिलावल सिर्फ ये बताने के लिए दौरा कर रहे हैं कि विफाक ने पैसे नहीं दिए। जहां पैसों की बात आती है लश्कर जरदारी की रान टपक जाती है। अगर एक डिवीजन के लोगों की मदद नहीं कर सकते तो सिंध की जान छोड़ दें। बिलावल जरदारी सिंध के लोगों में नफरतों का बीज बो रहे हैं। बिलावल अपने लश्कर के बजाय हमारे साथ चलें, हम उन्हें असल सिंध दिखाते हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध में हेल्थ कार्ड देने की मुखालफत की है। उनका वजीर कहना है कि 18वीं तरमीम जरदारी ग्रुप के लिए सिंध को लूटने की तरमीम है। बिलावल जितना शोर मचाएं उनकी हुकूमत को विफाक बराह रास्त कोई पैसा नहीं देगा। वजीर आजम सिंध की आवाम को इस तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने नहीं आना था और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ पिछले 10 माह से सैर तफरीह कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। उनका मजीद कहना था कि एपीसी और रहबर कमेटी की नाकामी और ऐलान करता हूं इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौलाना साहब जलसा खेलेंगे और अपोजिशन की एपीसी से कुछ नहीं होगा। अनकरीब अपोजिशन के बुरे हालात होंगे। मरियम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि कराची में वजीर आजम ने वही किया जो वजीर आजम को करना चाहिए था। मरकज और सूबे को मिलकर काम करना चाहिए। ये बहस नहीं करनी चाहिए कि 1 रुपया किसने दिया, 2 रुपए किसने दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह आमदन से ज्यादा असासों के केस में नैब में पेश हुए। नैब दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब एहतसाब का इदारा नहीं है, उसे सारी हिदायत हुकूमत देती है और इस इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए नोटिस देना नैब की मजबूरी है। ये एक मजबूर इदारा बन चुका है। जमीन फटी ना आसमान गिरा। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। इतलात के मुताबिक 2 अफराद मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और उसके बच्चों को निकाला और फिर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला। कार के पेट्रोल खत्म होने के बाद मोटरवे पर गाड़ी रोककर खातून शौहर का इंतजार कर रही थी। जब गाड़ी बंद थी तो खातून ने मोटरवे पुलिस को भी फोन किया। जराये के मुताबिक मोटरवे हेल्पलाइन पर खातून को जवाब मिला कि गुजरपुरा की बीट अभी किसी को अलॉट नहीं हुई। वजीर आला पंजाब ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। और यहाँ आपको बताते चले एंकर मुरीदाबाद कातिल केस का अहम मुलजिम आदिल जमान दरखास्त जमानत खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुरीदाबाद कत्ल केस में मुलजिम आदिल जमान को जमानत पर रहा करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। जमानत पर रहाई का हुक्मनामा मुस्तरद होने पर आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से फरार हो गया। अदालत ने मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजिम के खिलाफ 4 गवाह मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि मुलजिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया।
ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मिडोरी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 39 साला हवलदार लियाकत शहीद हो गया। तमाम पाक फौज की जानिब से भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया गया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। डेविड मलान ने बाबर आजम की पहली पोजीशन छीन ली। तवील अरसे तक पहली पोजीशन पर बरकरार बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। टीमों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लिश टीम ने कैंगरोज को सीरीज में शिकस्त से 2-4 किया, लेकिन तीसरे मैच में शिकस्त के बाद ब्लू कैप्स पहले से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। भारत की तीसरी पोजीशन है, जबकि पाकिस्तान की चौथी पोजीशन बरकरार है। अमेरिका की 3 रियासतों के जंगलात में लगी आग काबू से बाहर हो गई है। लाखों एकड़ पर लगी आग ने मुतासरा इलाकों की दर्जा हरारत को नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अमेरिकी हुकाम ने आग को तारीख की बदतरीन और गैर मामूली आग करार दे दिया। आग ने कैलिफोर्निया में 22 लाख एकड़, ऑरिगन में 2,30,000 एकड़ और वाशिंगटन में कई एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले रखा है। आग में मुसलसल इजाफे पर रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, ऑरिगन, नेवाडा और एरिजोना में वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकन नेशनल खातून पाकिस्तानी लड़के के प्यार में कंजुआनी के नवाही गांव पहुंच गई। अमेरिकन खातून एलिजाबेथ ने दारुल उलूम जामिया फैजिया में इस्लाम भी कबूल कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ ज़ोहेब अकरम की इस रिपोर्ट में। अमेरिकन नेशनल खतून पाकिस्तानी लड़के के प्यार में तांदलियावाला पहुंच गई। 454 गाबे के शहजाद नामी नौजवान की 1 साल कबल फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अमेरिकन खतून एलिजाबेथ मेंडिस ने दारुल उलूम जामिया फैजिया में इस्लाम भी कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद खतून ने इस्लामी नाम मरियम शहजाद रख लिया। अमेरिकन खतून ने फैमिली जज के सामने शहजाद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। अमेरिकन खतून का कहना है कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, फैसलाबाद घूमकर बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत इज्जत बख्शी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कैमरा टीम के साथ ज़ोहेब अकरम, JNN न्यूज़ समुंदरी। कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की अहकामात के तहत तालीमी इदारे खोलने और SOPs पर अमल करने के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिब्बी में मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर मास्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN हुजूर बख्श से। जी हुजूर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, बात करें अगर तालीमी सरगर्मियों के हवाले से तो मुल्क भर की तरह ये मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाद तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसी हवाले से आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सिब्बी में SOPs के तहत स्कूलों को खोलने के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। हमारे साथ यहाँ पर कोविड-19 के फोकल पर्सन मौजूद हैं, डॉक्टर कादिर हारून। आइए इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने ट्रेनिंग के हवाले से इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ट्रेनिंग दी। बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम स्कूलों को खोलेंगे। स्कूलों को खोलने के हवाले से आज मुख्तलिफ स्कूलों के जो हेड मास्टर हैं और हेड मिस्ट्रेस हैं और असातिज़ा कराम हैं, उनके लिए SOPs के तहत स्कूलों को खोलने का एक जो सिलसिला था उस ट्रेनिंग करवाई गई। उस ट्रेनिंग में इनको बताया गया कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूलों में आएंगे, और उसके अलावा किस तरह सेहत और सफाई का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह जो है उनमें बच्चों में डिस्टेंस एक पैदा करना चाहिए। तो सारे इनसे और कोविड-19 के बारे में इनको बताया गया कि किस तरह वो मुहलिक बीमारी है। तो सारी इनको आज ट्रेनिंग करवाई गई और टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया, असातिज़ा कराम ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। उम्मीद है कि ये अपने अपने स्कूलों में जाके इस सारे SOPs को फॉलो करेंगे।
जी, जैसा कि आपने देखा इनकी बात, इन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के जो तालीमी इदारा खोलने के हवाले से आज ट्रेनिंग दी गई, जिसमें तमाम स्कूलों के हेड मिस और हेड मिस्ट्रेस शामिल थीं। उनको हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी और उन्हें SOPs के तहत अमल करवाने के हवाले से बताया। जो बच्चों को वो आगे जाकर बताएंगे कि किस तरह सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क के हवाले से आगाही दी और उन्हें बड़ी बात है कि उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने और हैंड वॉश करने के हवाले से ट्रेनिंग दी कि हाथों को किस तरह से धोना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसके जो 5 स्टेप थे वो उन्होंने बताए। जी, बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर क्या है? क्या खबर?